नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट पे और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जो रिपोर्ट है वो बेहद ही खास और ज़रूरी आपके लिए होने वाली है। अगर आज आप हल्द्वानी आने का प्लान बना रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी जे की टीम हल्द्वानी के तिकोने चौराहे में मौजूद है और जिस प्रकार का जो कारण इसका जो पूरा बना हुआ है ये रिपोर्ट तैयार होने का, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। बता दूँ, आज हल्द्वानी में जो राजनीतिक पार्टियों की जो हलचल है काफ़ी तेज़ है। आज भाजपा की ओर से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में जो रोड शो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा विपक्ष की ओर से स्टार प्रचारक सचिन पायलट का जो आज कार्यक्रम है वो एक जनसभा को रामलीला मैदान में हल्द्वानी के संबोधित करने वाले हैं, जिसकी ओर से जो कड़ी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से की गई है और रूट डाइवर्जन भी आज प्रशासन की ओर से बेहद ही सख्त रूप से किया गया है और उसकी जानकारी ही आज हम आपको इस रिपोर्ट में देने वाले हैं। बता दूं, अभी हम तिकोनिया जो चौराहे में मौजूद है और कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे में जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। यदि आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस प्रकार से भाजपा ने जो पूरी तैयारियां हैं वो की गई, भाजपा की ओर से की गई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो राजनीतिक दलों के जो पोस्टर है, राजनीतिक व्यक्तियों के जो पोस्टर हैं वो यहाँ चस्पा कर दिए गए हैं। पूरा प्रबंध किया गया है और इसी कड़ी में प्रशासन की ओर से भी रूट डाइवर्जन का प्रबंध किया गया है। आप जिस प्रकार से सुन रहे होंगे कि जो पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है वो यहाँ पे जो प्रशासन का जो आवागमन है वो तेज़ी से लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रशासन है वो पीछे जो सीपीयू के वाहन है वो लगातार अपना आवागमन कर रहे हैं। जो ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज हल्द्वानी में दोपहर 2 बजे जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो रोड शो है वो होना है। पूरी सड़क व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए जो सही प्रकार के जो प्रयास है वो उनकी ओर से किए जा रहे हैं। यदि मैं आपको यहाँ के डाइवर्जन की बात बताऊँ तो बता दूँ, रामपुर रोड से आने वाले और पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले सभी वाहनों को जो टीपी नगर तिराहे और शीतल होटल से डाइवर्ट कर दिया गया है और वो वहीं से होते हुए काठगोदाम को जाएंगे। नहीं तो अमूमन यहाँ से जो रामपुर रोड को से आने वाले जो वाहन है और पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले वाहन है यहाँ से अमूमन जो काठगोदाम के लिए अपनी आवाजाही करते थे, लेकिन आज हल्द्वानी में थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था होने के कारण, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के प्रचार जो जोरों से चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी है, बता दो 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर जो आज जो व्यवस्था है जो हल्द्वानी में बेहद देखी जा रही है, इसके चलते जो डाइवर्जन है वो किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बरेली रोड से आने वाले वाहनों की बात करूँ तो बता दूँ, बरेली रोड से आने वाले वाहनों को 3 पानी से गौरा बाईपास होते हुए काठगोदाम भेजा जाएगा। जी हाँ, काठगोदाम से जो रास्ते हैं वो बदल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको कुछ और जानकारी दूँ, बता दूँ, हमारी जिस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त की, जिस प्रकार से हमें जानकारी इकट्ठा की, उसके लिए हमने बेहद ही शोध करके आपकी रिपोर्ट तैयार की है और जिसके लिए मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। कैमरा पर्सन कहूँगी जब तस्वीरें आप दिखाएँ किस प्रकार जो डाइवर्जन है वो पूरा हल्द्वानी में अभी जो रूट है वो पूरी तरह से सही अभी नज़र आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको कुछ और जो काठगोदाम को जाने वाले मार्ग है जिनको बदला गया है उसकी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो बता दूं, काठगोदाम से आने वाले सभी बड़े वाहनों को लालडा तिराहे से काठगोदाम को भेजा जाएगा। माफ कीजिएगा, कालाढूंगी से आने वाले सभी बड़े वाहनों को लालडा तिराहे से काठगोदाम को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और जानकारी मैं आपको दूं तो बता दूं, काठगोदाम से कालाढूंगी रोड को जाने वाले वाहनों को कॉलटैक्स से पंचक्की होते हुए जो लालडांड को जो भेजा जाएगा। इस प्रकार से जो रूट डाइवर्जन है वो किया गया है और ज़्यादातर जो काठगोदाम का जो रूट है, काठगोदाम को जाने वाले या काठगोदाम से आने वाले वाहनों के लिए जो सख्ती है वो की गई है, क्योंकि बेहद ही व्यस्त मार्ग ये बताया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं और आपको जानकारी दूँ तो बता दूँ, काठगोदाम से आने वाले सभी वाहन गौलापार होते हुए 3 पानी को आएंगे और वहीं यहाँ से रामपुर रोड को आने वाले वाहन 3 पानी होते हुए रामपुर रोड को आएंगे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा जो जेजन आपको अलग अलग चौराहों से जाकर जो तस्वीर आपको दिखाएगा किस प्रकार से हल्द्वानी का जो रूट डाइवर्जन वो किया गया है। तो चलिए आपको अब हल्द्वानी के कोई और जो चौराहे में तिराहे में लेके चलते हैं और वहाँ से आपको जो रूट डाइवर्जन है समझाते हैं। तो इस प्रकार से इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा इस प्रकार से हम अभी जो तिकोनिया चौराहे में मौजूद थे, हमने तमाम जो डाइवर्जन है वहाँ से आपको समझाया है। अभी जेजन की टीम हल्द्वानी के रोडवेज में मौजूद है और बता दूं जिस प्रकार से जो डाइवर्जन वो किया गया है और उसी के चलते जो बड़े वाहन यानी कि जो बसें हैं उनका खास तौर पर एक विशेष ध्यान रखते हुए डाइवर्जन किया गया है। और बता दूँ जो जानकारी है वो बेहद ही लंबी है और ज़रूरी है, इसके लिए हम लिखित रूप में आपके लिए जो जानकारी है वो लेके आए हैं। और उसके संबंध में बता दूँ, अगर मैं यहाँ पे डाइवर्जन की बात करूँ कि आपकी जो बस
बसें हैं वो रोडवेज़ में कैसे आएंगी। यानी कि यदि आप कहीं से ट्रैवल करते हैं या रोज़ आते जाते हैं और आप एक समय सीमा को लेके चलते हैं कि हम इस क्षेत्र से हल्द्वानी इतने टाइम में पहुंच जाएंगे या उतने टाइम में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब जो आपका समय है वो बढ़ भी सकता है, वो और घट भी सकता है, क्योंकि जो खासा डाइवर्जन है वो किया गया है आज के कार्यक्रम के लिए खास तौर पर। और जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि रामपुर रोड से आने वाले सभी जो रोडवेज़ की बसें हैं, चाहे वो रोडवेज़ की बसें हों, चाहे वो निजी बसें हों, चाहे वो सिडकुल या किसी भी निजी कंपनी की बसें हों, उनको टीपी नगर तिराहा या शीतल होटल से जो डाइवर्ट करके तीन पानी तिराहा से गौला बाईपास होते हुए गौला पुल से ताज चौराहा होते हुए रोडवे स्टेशन है उन्हें भेजा जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार से डायरेक्ट जो रामपुर रोड की बसें हैं वो सिंधी चौराहे से होते हुए आमतौर पर या एमबी इंटर कॉलेज की जो पीछे वाली सड़क है वहाँ से होते हुए जो रोडवे स्टेशन है वो आती थी, लेकिन अब इनको जो तीन पानी जो बाईपास है वहाँ से जो डाइवर्ट है वो कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं और आपको जानकारी दूँ तो बरेली रोड से आने वाली सभी बसें, यानी कि चाहे वो जो एमबी इंटर कॉलेज से की जो पीछे मार्ग से जो जुड़ती थी बसें, जब वहाँ से जो आती थी बसें, या इसके अतिरिक्त जो आगे से जो बरेली रोड से जो बसें आती थी, जो उनका डाइवर्जन है वो भी किया गया है। और इसकी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो बता दूं, वो उन बसों को तीन पानी तिराही से डाइवर्ट होकर गौला रोड होते हुए ताज चौराहा से रोडवे स्टेशन भेजा जाएगा। यानी कि डायरेक्टली कोई भी जो बस है वो जो रोडवे स्टेशन में वो नहीं आएगी, क्योंकि जो व्यस्त मार्ग है वो बताया जा रहा है। और जो आसार है वो रोड शो के वो यही जो रोडवेज़ का जो पहले वाला मार्ग था आने का जो बसों का वो बताया जाए, इसके कारण से जो सारी बसें उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कालाडूंगी रोड से आने वाली जो बसें हैं उन्हें लाल डाट से काठगोदाम गौलापार होते हुए ताज चौराहे से जो रोडवेज़ है उनको भेजा जाएगा। जी हाँ, कालाडूंगी रोड से आने वाली जो बसें हैं उनको भी ताज जो चौराहा से जो रोडवेज़ है वो भेजा जाएगा। और अब इसमें जो गौर करने वाली बात होगी कि ज़्यादातर जो बसें हैं उनका जो डाइवर्जन जो उनको किया गया है उनको डाइवर्ट करके ताज चौराहे से उन्हें भेजा जा रहा है। इसका मतलब जो बाकी जो मार्ग है वो आज के दिन में व्यस्त रहने वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप हल्द्वानी आने की सोच रहे हैं या आप एक समय सीमा को लेकर हल्द्वानी आते हैं तो आप थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको हल्द्वानी आने में या तो देरी हो सकती है या तो जल्दी हो सकती है, वो आपके मार्ग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं कुछ और आपको जानकारी दूँ तो बता दूँ, रोडवे स्टेशन हल्द्वानी से, यानी कि जहाँ भी मौजूद है यहाँ से हल्द्वानी से बरेली रोड और रामपुर रोड की ओर जाने वाली सभी रोडवेज बसों को केमू स्टेशन से ताज चौराहा होते हुए गौला बाईपास भेजा जाएगा। जी हाँ, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि यदि आप रुद्रपुर जाने वाले हैं, और आप पहले रोडवे स्टेशन से सिंधी चौराहा होते हुए कभी आपकी बस जाती होगी या एमबी इंटर कॉलेज जिस प्रकार से मैंने पहले जिक्र किया था वहाँ से आपकी बसें जाती होगी, तो अब जो उनको डाइवर्ट है वो क्या कर दिया गया आज के कार्यक्रम के चलते। इसके अलावा रोडवे स्टेशन हल्द्वानी से जो बसें हैं उन्हें से कालाडूंगी रोड की ओर जाने वाली रोडवेज बसें रोडवेज पश्चिमी गेट से होंडा शोरूम होते हुए टीपी नगर से देवल चौड़ से छड़याल होते हुए कालाडूंगी की ओर जा सकेंगे। यानी कि जो यहाँ की जो बसें हैं जो कालाडूंगी की ओर जाती थी उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है, वो छड़याल से होते हुए जाएंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से बरेली और रामपुर रोड को जाने वाली बसें हैं उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हल्द्वानी के रोडवेज़ में जो रोडवेज़ की बसें हैं उनके लिए खास तौर पर जो डाइवर्जन वो किया गया है, तो ये बेहद ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए थी। चलिए अब उस क्षेत्र में आपको लेके जाते हैं जहाँ से हल्द्वानी में सभी जो बड़े वाहनों का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। तो इससे पहले इस प्रकार से तमाम जो डाइवर्जन है हमने आपको समझाया है कि किस प्रकार से बड़े वाहन यानी बसों का डाइवर्जन किया गया है और किस प्रकार से आम जो डाइवर्जन है वो किया गया है। इसके बाद हम अब आपको जो छोटे वाहनों का डाइवर्जन हल्द्वानी में आज समझाने वाले हैं। बता दूं, अभी एजेंट की टीम हल्द्वानी के सिंधी चौराहे में मौजूद है और ये वो चौराहा है जहाँ से बरेली रोड, रामपुर और मुखानी से जो वाहन है उनका जो प्रवेश या उनका जो आवागमन है यहाँ से लगा रहता है। यदि मैं आपको कोई जानकारी दूँ तो बता दूँ, मेरे लेफ्ट हैंड में जो रोड पड़ती है उस ओर से जो बरेली रोड से जो वाहन है वो आते हैं, तो वहीं इसके अतिरिक्त मेरे सामने जो रोड है वहाँ से रामपुर रोड के जो वाहन है उनका आना जाना लगा रहता है। और इसके अलावा जो मेरे राइट हैंड में जो रोड है
वहाँ से मुखानी चौराहे से जो वाहन है उनका आवागमन वहाँ से निरंतर बना रहता है, छोटे वाहनों का, बड़े वाहनों का। लेकिन यहाँ से जो छोटे वाहनों का डाइवर्जन है हम आपको समझाने वाले हैं, जिसके चलते मैं बता दूँ बरेली रोड यानी मेरे लेफ्ट हैंड में जो रोड है वहाँ से आने वाले वाहनों को और पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहनों को अब गौला बाईपास से होते हुए भेजा जा रहा है। जी हाँ, उनका डाइवर्जन है वो कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुखानी चौराहे से आने वाले सभी दोपहिया और चौपहिया वाहनों का जो प्रवेश है पूर्ण रूप से वर्जित जब तक कार्यक्रम नहीं संपन्न होता है तब तक कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और आपको जानकारी दूं तो बता दूं, रामपुर रोड की ओर से आने वाले और पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले सभी वाहनों को, यानी कि सभी वाहनों को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, फिर दे दूं, उनको शीतल होटल या टीपी नगर, शीतल होटल तिराहा होते हुए तीन पानी से गौला बाईपास होते हुए नारीमन तिराहा काठगोदाम की ओर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो वाहन है उन्हें आरटीआई तिराहे से डाइवर्ट होकर मुखानी चौराहे से होकर जाना होगा। माफ़ कीजिए, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि सभी वाहनों, लेकिन जो ये डाइवर्जन है नारीमन जो चौराहा है, नारीमन तिराहा जो काठगोदाम को जो डाइवर्जन हुआ है वो केवल छोटे वाहनों के लिए हुआ है और इसके अतिरिक्त जो बाकी वाहन है उन्हें मुखानी चौराहे से भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम जो डाइवर्जन है वो हल्द्वानी में आज जो कार्यक्रम संपन्न होने तक किया गया है। फिर से आपको बता दूं, हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो रोड शो है तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर जो तमाम डाइवर्जन है जेजन ने आपको समझाया है। अब अंत में आपको उस क्षेत्र में लेके जाते हैं जहां से सभी बड़े वाहनों का जो प्रवेश है वो वर्जित है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से मुखानी चौराहे से जो आने वाले वाहनों का, छोटे दोपहिया या चौपहिया वाहनों का जो प्रवेश है वर्जित है। अब आपको हम बड़े वाहनों का प्रवेश जहाँ से वर्जित है वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने इस बोर्ड में किस प्रकार से हल्द्वानी में आज सीएम के कार्यक्रम और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट के जनसभा के चलते जो पूरा रूट डाइवर्जन है प्रशासन की ओर से किया गया है। अब अंत में आपको ये भी बता दूं कि अभी जेजेएन की टीम हल्द्वानी के गौलापुर रेलवे क्रॉसिंग में मौजूद है और यहाँ मौजूद होने का कारण ये है कि यहाँ से प्रशासन की ओर से सभी बड़े वाहनों का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। जी हाँ, इस मार्ग से अब कोई भी जो वाहन है, बड़े वाहन, जब तक जो कार्यक्रम है वो संपन्न नहीं होते हैं तब तक जो वाहन है वो वर्जित रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो रिपोर्ट है आपके काम की होगी और सही प्रकार की जानकारी समझाने में, बताने में जेजेएन की टीम सक्षम रही होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।